हेलो फ्रेंड्स, लेमोरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आज के नए टॉपिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के साथ। आज जो अपने को पढ़ना है वो है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो देखो, किसी विद्युत अपघटे में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं तथा विद्युत धारा का यह प्रभाव विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। पहला जो बात निकल के आई है वो क्या है कि विद्युत अपघटे। कि विद्युत अपघटे क्या होता है। पहली बात तो देखें कि विद्युत अपघटे होता क्या है। तो देखो कि ऐसा तरल जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, क्या होता है विद्युत अपघटे। ऐसा तरल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो क्या होता है, विद्युत अपघटे होता है। किस रूप में होगा, कैसा होगा। जैसे मान लो कि जल है, उसमें आप क्या कर दो, अम्ल या क्षार मिला दो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ बन जाएगा। या जल में कोई अशुद्धि मिला दो। ठीक है, जैसे कोई खनिज पदार्थ डाल दो, या जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आयन होते हैं, सोडियम क्लोराइड के जो आयन होते हैं, जैसे ही उसको जल में डालेंगे तो वो आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। प्लस के अलग हो जाते हैं, माइनस के अलग हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, विद्युत अपघट्य होते हैं। यानी ऐसा तरल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो वो क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, यानी कि उसके आयन टूट जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। और विद्युत धारा का यह प्रभाव ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अब देखो आगे, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य पढ़ लिया अपने कि ऐसा कोई तरल होता है जिसमें क्या हो, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे जल में आप क्या मिला दो, या तो अम्ल डाल दो या क्षार डाल दो, तो वो क्या बन जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ बन जाता है। या जल में कोई अशुद्धि डाल दो, आप कोई खनिज डाल दो, या फिर जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो जलीय विलीन होता है वो क्या होता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। अब ये जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है पूरी, ये जिस पात्र में होती है उसे क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है। यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है उसे क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है। एक तो होता है देखो वोल्ट मीटर, वो केवल विभव का मापन करता है। और ये होता है वोल्टामीटर, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, तो वो क्या होता है, वोल्टामीटर। और जिस यंत्र से विभव नापा जाता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अंतर समझ लेना इन दोनों के बीच में। अब देखो, इस वोल्टामीटर में तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं इसके। पहला होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा अपघटे, और तीसरा होता है पात्र। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अपघटे क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रोड तो आपके पास धातु की छड़ होती है। ठीक है, कोई भी धातु हो उसकी छड़ होती है। एक तो करती है एनोड का काम और एक करती है कैथोड का कार्य। अब एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि एनोड को बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है। तो एनोड जो होता है उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है और कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। या फिर ऐसे मान लो कि ऐसा टर्मिनल जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो वो तो एनोड, और ऐसा टर्मिनल जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो गए, एक तो एनोड और एक कैथोड। सेकंड है अपघटे। तो अपघटे क्या होगा, तो वो अभी जो पढ़ा था कि अपघटे क्या होता है, ऐसा तरल होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो इसके अंदर ये जो भरा हुआ है आपके पास कोई भी अम्ल या क्षार या यौगिक का जलीय विलयन है आपके पास, ठीक है, वो क्या होता है, अपघटे होता है। और तीसरा होता है पात्र, यानी कि ये जो कांच या सिरेमिक का बाहर वाला जो ये आवरण होता है, कांच का हो सकता है या सिरेमिक का हो सकता है, तो ये क्या होता है, आपका पात्र होता है। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया
जो विद्युत अपघटन की जिसमें होती है उसका नाम क्या होता है? वोल्टामीटर। ठीक है। अब देखो कि किस प्रकार से समझे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस प्रकार से समझे। तो देखो इसमें इस परिपथ के अंदर आप देख रहे हो यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ एनोड है। ठीक है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है ए, ये प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख देता हूँ ए यानी एनोड, और ये माइनस लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ सी यानी कैथोड। ठीक। अब देखो इसके अंदर कोई अम्ल क्षार या यौगिक का जलीय विलयन आपने लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर जिंक क्लोराइड का जलीय विलयन काम में लिया गया है, जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा, देखो जिंक क्लोराइड है। ठीक है, जिंक क्लोराइड को जैसे ही उस जल में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो उस अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये दो तीर के निशान ऐसे लगाए हैं, ऐसे हो गए, ऐसे बाहर बाहर दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि अगर जिंक क्लोराइड को जब जल में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, और जैसे वो जल को सुखा लेते हैं तो वापस वो क्या हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी कि एक प्रकार से ये क्या हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई कि अगर आप जल को सुखा देते हो तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, जिंक क्लोराइड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, और जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस पात्र में आपने जल भरा था। ठीक है, जल भरा, जल भरने के बाद में आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर डाल दिया आपने जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड डालते ही उसके आयन अलग अलग हो जाएंगे, Zn2+ और 2Cl-। अब आप क्या करोगे, बैटरी की सहायता से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो यहाँ पर जो एनोड है ये कौन सा सिरा होता है, धनात्मक सिरा, और कैथोड कौन सा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धन आयन है वो तो कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कहाँ जाएगा, कैथोड पर। और धन आयन यहाँ पर कौन सा है, जिंक। Zn2+ है, तो जो भी धन आयन है वो तो कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और जो ऋण आयन है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। जिंक के ऊपर जो है वो क्या है, Zn2+। इसकी संयोजकता कितनी है, Zn2+ है, तो प्लस वाला जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन माइनस है तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एनोड के ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो धातुएं होती हैं, और ये थ्योरी भी अपने दिमाग में बैठाओ कि जो धातुएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, यानी कि उनकी संयोजकता धनात्मक होती है, या उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो त्यागते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी धातु या पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो धातुएं क्या होती है, धनात्मक होती है, जिस कारण से विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब धातुओं का शोधन किया जाता है तो वो हमेशा कहाँ जाती हैं, कैथोड के ऊपर जाकर जमा हो जाती हैं। तो इस विद्युत अपघटन के अंदर जो जिंक क्लोराइड का जो जलीय विलयन लिया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपके पास दो अभिक्रियाएं होंगी, एक तो एनोड पर होगी और एक कैथोड पर होगी। एनोड का मतलब क्या है, जो आपके पास प्लस सिरा है, यानी कि बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो प्लस सिरा, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा, क्लोरीन आयन आएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। और कैथोड माइनस है, बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ, तो इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा, धनात्मक आयन आएगा, यानी कि धातु यहाँ पर आएगी। तो यहाँ अभिक्रिया क्या होगी, तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर वह मुक्त अवस्था में आ जाएगी, और मुक्त अवस्था में आने के बाद वो बाहर निकल जाती है, गैसीय अवस्था में आकर वो बाहर निकल जाती है इस पात्र से, इस अभिक्रिया से। ठीक है, यानी कि एनोड के ऊपर तो क्या होता है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है। एनोड के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा, यानी क्लोरीन क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस अभिक्रिया से मुक्त हो जाती है, गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाती है। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। धातु का क्या होगा, अपचयन होगा। जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि
जिंक Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु अवस्था के रूप में वह इस कैथोड के नीचे या कैथोड के ऊपर धातु अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। देखो ये प्लस प्लस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ तो एक धातु आ गई और यहाँ माइनस माइनस है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, कौन सी नोड पर हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और वह मुक्त होकर बाहर निकल जाएगा। और कैथोड पर क्या हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु अवस्था के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। अब जो बात अपने को यहाँ से याद रखनी है और जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो यही होती है कि जब धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के आधार पर या विद्युत अपघटन के आधार पर, तो धातुएं हमेशा किस इलेक्ट्रोड पर जाकर संग्रहित हो जाती हैं। तो धातुएं किस इलेक्ट्रोड पर संग्रहित होंगी, कैथोड पर संग्रहित होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि कैथोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है और धातुएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, यानी इनकी संयोजकता प्लस में होती है, ठीक है। धातुएं धनात्मक होती हैं, इसलिए जब इनका शोधन होगा तो ये कहाँ जाती हैं, कैथोड पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो देखो शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होती हैं, कैथोड पर प्राप्त होती हैं। अब विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव के जो उपयोग है वो देखो कि कहाँ कहाँ पर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के उपयोग किए जाते हैं। तो पहला है विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन, देखो लेपन से ही पता चल रहा है कि किसी पदार्थ का लेप कर रहे हो आप, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ पर, और विद्युत मतलब विद्युत धारा की सहायता से। तो किसी पदार्थ पर अन्य धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। और किसकी सहायता से, अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव या विद्युत की सहायता से किसी पदार्थ पर अन्य धातु या अन्य पदार्थ की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर वो क्या है, वो देखो कि जिस पदार्थ या धातु पर लेपन करना है उसे कैथोड से जोड़ते हैं। जिस धातु या पदार्थ पर लेपन करना होता है उसे क्या करते हो, कैथोड से जोड़ के। और जिस पदार्थ का लेप करना है उसे क्या करते हैं, जिस पदार्थ या जिस धातु, यहाँ धातु भी लिख देता हूँ, धातु का लेप करना है उसे कहाँ जोड़ देते हैं, एनोड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो इस परिपथ के अंदर क्या है, आपके पास एक एनोड है, कैथोड है, ठीक है, बैटरी है। एनोड बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा होता है, कैथोड बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होता है। जिस धातु पर आपको लेप करना है उसे कहाँ जोड़ोगे, कैथोड से जोड़ोगे। मान लो मेरे पास तांबा या चांदी है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे लेप करना है सोने का, तो मैंने तांबे या जो चांदी की जो धातु है उसे किससे जोड़ा है, कैथोड से जोड़ा है, इधर जोड़ दिया। जिस धातु का लेप करना है उसे कहाँ जोड़ूंगा, एनोड पर जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि धातुएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जिस धातु का लेप करना हो तो उसे आप क्या कर दो, एनोड पे जोड़ दो, ताकि जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो आयन टूटने के पश्चात वो जो धातु है वो कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी, यानी कि ऋणात्मक सिरे पर चली जाएगी, ठीक है। तो इस पात्र के अंदर पोटेशियम साइनाइड भरा हुआ है, जलीय विलयन है इसका, ठीक है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो गोल्ड है आपका ओरम जो है वो क्या होगा, इस एनोड से मुक्त होकर कहाँ आ जाएगा, कैथोड के ऊपर आ जाएगा। और इस प्रकार से इस तांबे या जो चांदी की जो छड़ है या जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या हो जाता है, सोने की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का पहला उपयोग था विद्युत लेपन, दूसरा है धातु शोधन। तो धातु शोधन में अभी पढ़ा था अपने, जैसे जिंक क्लोराइड है, ठीक है, वहां से जिंक का शोधन किया था अलग से, तो Zn अलग आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, कैथोड पर आ जाता है। और क्लोरीन कहाँ चली जाती है, एनोड पर जाती है, जहाँ पर उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होकर वो कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तीसरा जो इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है, विद्युत सेल के अंदर, यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के उपयोग पर आधारित युक्ति है विद्युत सेल। और चौथा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि छपाई खाना जो होता है उनके अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है,
छापे खानों के अंदर। अब देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो पूछी जाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो पूछी जाती है, एक तो होती है ए और सी के बारे में पूछते हैं, एनोड और कैथोड। तो इस अवधारणा को किस प्रकार से समझे कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो देखो एसी लिखा करो, एसी, और यहाँ लगाओ प्लस और यहाँ लगाओ माइनस। एयर कंडीशनर एसी, ए पहले प्लस लगा दो फिर माइनस लगा दो, यानी कि ऐसा टर्मिनल जो क्या हो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो तो एनोड, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो वो कैथोड। दूसरी बात जो याद रखनी है कि जो धातुओं का शोधन किया जाता है तो जो शुद्ध धातुएं होती हैं आपको विद्युत अपघटे में किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती हैं, तो वो किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती हैं, कैथोड पर प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं की प्रकृति क्या होती है, धनात्मक होती है, और धन आयन और ऋण आयन के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो धनायन से वो मुक्त होकर कहाँ आ जाती हैं, ऋण आयन के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।